जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, कुछ ही समय पहले हमने क्रिसमस मनाया। यीशु के जन्म पर्व की खुशी हमने बड़ी धूमधाम से मनाई। हम क्रिसमस के पूरे काल में अत्यंत खुश और आनंदित रहते हैं। वह एक अलग ही माहौल होता है। क्रिसमस को हम क्यों इतनी उल्लास के साथ मनाते हैं? क्योंकि हर क्रिसमस हमें ईश्वर के प्यार की याद दिलाता है। यीशु मानव बनकर पूरी मानव जाति के लिए भरपूर कृपा लेकर आए। वे जीवन प्रदान करने आए। वे कहते भी हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। अर्थात यीशु बहुतायत में जीवन देने आए। क्रिसमस काल के बाद अब हम धर्म विधि का सामान्य काल शुरू करते हैं। इस रविवार को हमारे लिए सुसमाचार में काना का विवाह भोज है। सुसमाचार में काना नगर का विवाह भोज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु यहीं से अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं और इसी विवाह भोज में वे अपना पहला चमत्कार दिखाते हैं। हम उस चमत्कार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु ने 6 बड़े बड़े मटके में भरे पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अगर गणित लगाया जाए तो इन मटकों में रखी पानी से बनी अंगूरी की मात्रा कुल मिलाकर 800 लीटर से भी ज्यादा होगी। उसका मतलब है आज के समय में 1000 से भी ज्यादा बोतलें भर जाएंगी। कई लोग जो मदिरा पान के खिलाफ हैं, वे इस बात से नाखुश प्रतीत होते हैं और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यीशु ने अंगूरी नहीं बनाई थी, परंतु उन्होंने अंगूर का रस बनाया था। वहीं जो मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, वे इस चमत्कार का प्रयोग अपने हित में करते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ने तो अंगूरी बनाया था। जी हाँ, यीशु ने सचमुच में अंगूरी बनाई थी और बड़ी मात्रा में उत्तम किस्म की अंगूरी बनाई थी। सुसमाचार में हम उसकी तारीफ भी सुनते हैं कि वह कोई घटिया अंगूरी नहीं, बल्कि बढ़िया अंगूरी थी। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमें इस चमत्कार को सकारात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। उस समय विवाह भोज में अंगूरी क्यों परोसा जाता था? आनंद और खुशी को दर्शाने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटने के लिए। हमने फिल्मों में देखा होगा या असल जिंदगी में भी हमने देखी होगी, जब एक लड़का और लड़की मुलाकात की दृष्टि से कहीं खाने के लिए जाते हैं तो वाइन ऑर्डर करते हैं। क्यों? वह पियक्कड़ बनने के लिए वाइन मंगाते हैं या कारण कुछ और है? मैं समझता हूं वे वाइन के रूप में अपनी खुशी का इजहार करने और प्यार दिखाने के लिए करते हैं। अब यहां मैं किसी भी हालत में मदिरा पान का प्रचार नहीं कर रहा हूं और आप वह समझने की भूल ना करें। जो भी हो, हमें काना नगर के विवाह भोज के चमत्कार की प्रतीकात्मकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंगूरी खुशी, आनंद और प्यार को दिखाने का प्रतीक था। जब वह समाप्त हो गया तो वह परिवार दुविधा में पड़ गई थी। इसलिए माता मरियम के आग्रह पर यीशु ने वह चमत्कार किया और उनके आनंद को बरकरार रखने में मदद की। वहां उनकी खुशी में कमी हो रही थी और यीशु ने उसे पूरा किया, भरपूर रूप से पूरा किया, बहुतायत में उन्हें आनंद प्रदान किया। यीशु की वही प्रवृत्ति है, जब भी वे देते हैं भरपूर मात्रा में देते हैं। शुरुआत में हमने सुना कि वे इस संसार में जीवन प्रदान करने के लिए आए, परिपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आए, भरपूर जीवन प्रदान करने के लिए आए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जिस तरह उस विवाह भोज में अंगूरी की कमी हो गई थी, उसी तरह हमारे जीवन में भी अंगूरी की कमी हो जाती है। हमारे परिवारों में भी अंगूरी नहीं है, अर्थात कई बार हमारे जीवन में भी आनंद और उत्साह की कमी होती है। हमारे परिवारों में भी खुशी और प्यार की कमी होती है। हम हर तरह से मेहनत और परिश्रम में लगे हैं ताकि अपने जीवन, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा जुटा सकें, लेकिन फिर भी अंगूरी कम पड़ जाती है। हम हर संभव खुश रहने के लिए प्रयास करते हैं,
लेकिन फिर भी जिंदगी में अंगूरी नहीं है, सुख और सुकून नहीं है। हमारे जीवन की कमी को कौन पूरी कर सकता है? हमारे परिवार में अंगूरी की पूर्ति कौन कर सकता है? हमें भरपूर आनंद और खुशी कौन दे सकता है? केवल और केवल यीशु ही दे सकता है। वह हमें भरपूर रूप से कृपा और आशीष प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को आनंदित कर सकता है। लेकिन हमें बस एक बात पर ध्यान देना है। मां मरियम ने उस चमत्कार होने से पहले क्या कहा था? वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। आज हमें भी वह वही कह रही हैं। वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। अगर हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में अंगूरी चाहिए, सुख, आनंद और प्यार चाहिए, तो यीशु जैसा कहते हैं हमें वैसा ही करना है। हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है, उसके बारे में यीशु पवित्र बाइबल में बताते हैं। अगर हम उसके वचनों के आधार पर चलें, अपने जीवन को उस पर ढालें, तो ईश्वर हमें भरपूर आशीष प्रदान करेंगे। हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। हमारे पूरे परिवारों में प्रेम का निवास होगा। आइए हम यीशु के वचनों पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन में बहुतायत रूप से अंगूरी का आनंद लें। आमीन।